मुस्तफ़ा का चांद नज़र आता है, चेहरे पर रौनक भी आ जाती है, दिल के अंदर जो है वो ठंड भी आ जाती है। यानी बंदे का चेहरा भी मुस्तफ़ा करीम की आमद से वो भी खुशी का इजहार करता है, और दिल जो है इससे भी दुरूद सलाम के नजराने जो है वो निकलना शुरू होते हैं। क्योंकि हम तो वो हैं, या रसूल अल्लाह, हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो दोस्तान गिरामी, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक महीना है। इस महीने के अंदर जो भी आशिक़े रसूल है, जो भी हुजूर का कलमा पढ़ने वाला है, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िलें भी सजाता है, चाहे वो दुरूद व सलाम की महफ़िल हो, चाहे वो ज़िक्र रसूल की महफ़िल हो, चाहे वो मिलाद मुस्तफ़ा की महफ़िल हो, चाहे ज़िक्र रसूल की महफ़िल हो। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान कर दिया। मौला क्या एहसान किया? फरमाया, तुम्ही में से मैंने एक रसूल भेज दिया है। अब तवज्जो तलब बात यह है, अब अगर कोई कहता है मिलाद हम नहीं मनाते हैं, भी मिलाद का मतलब क्या है, पहले तो उसको बंदा समझ जाए ना। अगर मिलाद का माना और मफहूम और मतलब बंदे को आता होगा ना, तो फिर बंदा मिलाद के ऊपर एतराज कर ही नहीं सकता। क्योंकि मिलाद किसे कहते हैं? मिलाद मुस्तफ़ा कहते हैं, मुस्तफ़ा करीम की विलादत, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश, और हम हुजूर की पैदाइश, हुजूर का मिलाद, हुजूर का पैदा होना ये मनाकर बताते हैं कि हुजूर रब नहीं है, लेकिन रब से जुदा भी नहीं है। क्योंकि जो पैदा होता है वो रब नहीं होता। मिलाद तो शिर्क दूर करने के लिए मनाया जाता है। अब अगर ये कहें मिलाद मनाना शिर्क है, मिलाद मनाना शिर्क है, ओ मिलाद मनाना शिर्क नहीं, मिलाद मनाना शिर्क नहीं, मिलाद तो शिर्क की जड़ों को भी उखाड़ के रख देता है। अब तवज्जो रखना जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, हुजूर की विलादत हुई। अब कोई मिलाद नहीं मनाता तो हम कहते हैं अगर तू नहीं मनाता तो तू खुद नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि तुझे मनाने की अल्लाह की तरफ से तौफीक नहीं है, ये तौफीक अल्लाह ने मोमिनों को अता फरमाई है। रब ने क्या फरमाया? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिना ते एहसान किया है। किन्ना ते एहसान होया? मोमिना ते एहसान होया। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना हदीस मुबारका से साबित है। कई हदीसें हैं जिनके अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाना इसका सबूत मिलता है। एक हदीस पाक के अंदर है, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर पीर वाले दिन रोजा रखते हैं। अब एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब भी पीर का दिन आता आप रोजा रखते हैं। अब देखना थोड़ा सा, अब कहते हैं कि तुम मिलाद मनाते हो, मिलाद मनाते हो। मुस्तफ़ा करीम ने तो हर पीर को अपना मिलाद मनाया है। सुनिए, अगर कोई एक दिन रोजा रखे ना, तो जो उसके करीब रहने वाले हैं ना, तो उन्हें नहीं पता चलेगा। 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, लगातार जो बंदा रोजा रखता हो ना एक दिन का, यानी एक पीर वाले दिन का या जुमे वाले दिन का या जुमेरात वाले दिन का जो बंदा रोजा रखता है,
तो अब उसके जो करीब रहने वाला है ना, जो उसके करीब बहुत ज्यादा है, एक दो दिन में उसको नहीं पता चलेगा, हो सकता है उसको 4 रोजों के बाद पता चले कि जब खाने का वक्त आता है ये रोटी नहीं खाता है, ये पानी नहीं पीता है, ये कुछ खाता पीता नहीं है, तो फिर वो सवाल करेगा कि आप क्यों नहीं खाते पीते। तो अब सहाबा इकराम ने एक बार हुजूर को पीर का रोजा रखते हुए नहीं देखा, 2 बार भी नहीं देखा, 3 बार भी नहीं देखा, मुसलसल जब भी पीर का दिन आता है मुस्तफा रोजा रखते हैं। अब आका करीम मुसलसल पीर वाले दिन रोजा रखते हैं। अब एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह हमें बताइए ना, आप पीर वाले दिन रोजा क्यों रखते हैं। अब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता ही क्या जवाब दिया, ये नहीं कहा मैं वैसे ही रोजा रखता हूं, अल्लाह पाक की जो तरफ से जो है शुक्राने के तौर पर रोजा रखता हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए रोजा रखता हूं। नहीं, मुस्तफ़ा करीम ने रोजा रखा, सहाबी ने अर्ज किया तो मुस्तफा करीम ने जवाब क्या दिया, फरमाया ऐ मेरे सहाबी, पीर वाले दिन का रोजा मैं इस वजह से रखता हूं क्योंकि इसी दिन मेरी विलादत हुई है। तो हुजूर का मीलाद क्योंकि पीर वाले दिन हुआ है, मुस्तफा पीर वाला दिन रोजा रख के रब का शुक्र भी अदा करते हैं और आने वाले क़यामत तक तमाम मोमिनों को यह बता दिया कि मैंने पीर वाले दिन रोजा रख के अपना मीलाद मनाया है। और एक हदीस पाक के अंदर है, इन्ना यौमल जुमुअती सय्यिदुल अय्याम, बेशक जुमे का दिन जो है ये तमाम दिनों का सरदार है। सारे दिनों का सरदार की है जुमा। अब जुमे वाले दिन होता क्या है, अच्छा ये सरदार किसके नजदीक है, जुमे वाला दिन ये सब दिनों का सरदार है, तो किसके नजदीक, मुस्तफा करीम ने फरमाया इंदल्लाह, अल्लाह दे नजदीक अगर सारे दिनों का कोई सरदार है तो अल्लाह ने जुमे नू बनाया है। अब तवज्जो, और जुमे वाले दिन को ये सरदारी क्यों मिली है, अल्लाह ने उसको ये एजाज क्यों अता फरमाया, अल्लाह ने इसको ये शान क्यों अता की है। अब सुनिए, हजरत औस बिन औस से एक हदीस की रिवायत मिलती है, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनन अबू दाऊद है, ये हदीस की किताब है, सियासित्ता में मौजूद है, इन्ना मिन अफदली अय्यामिकुम यौमल जुमुअती फीही खुलिका आदमु, फरमाया कि अल्लाह पाक ने दिनों में से सबसे अफजल जिस दिन नू बनाया वो जुमे दा दिन ने। या रसूल अल्लाह जुमे वाले दिन नू सारे जुमे वाले दिन नू दिना दा सरदार क्यों बना दिता गया, वजह की है, मुस्तफा करीम ने वजह भी बयान कर दी है। इंदी वजह है कि जुमा वाले दिन अल्लाह दे पहले नबी ते पहले साडे इंसान ते पहले जनाब जी साडे बाप अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को इसे दिन पैदा फरमाया है। आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक जुमे वाले दिन हुई, वफीही कुबिदा, और इसी दिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हुआ। हुण ओ भी बंदे सुन लैन जेड़े कहंदे ने लो जी जुमे पीर वाले दिन तुम मिलाद मनाते हो, या यूं कह लेते हैं 12 रबीउल अव्वल वाले दिन तुम मिलाद मनाते हो। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन नहीं मुस्तफ़ा का विसाल है, हुजूर दुनिया से पर्दा कर गए थे। लो जी सहाबा इकराम तो मदीना मुनव्वरा के अंदर उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो रो रहे थे, उनके ऊपर जो है वो गिरियाजारी का गलबा आ चुका था, और तुम 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जुलूस भी निकालते हो, नारे भी लगाते हो, खुशी भी करते हो, देगे भी पकाते हो, खाना भी खिलाते हो। मैंने कहा ओ भाई तुम्हें हदीस का पता ही नहीं है, अपने आप को हदीस का अहल कहने वाले, जब कभी ये भी सोचा है, कभी ये भी पढ़ा है, कभी हदीस के अंदर तूने ये भी देखा है, कभी हदीस में गौर भी किया है। एक हदीस के अंदर तो ये भी मिलता है कि सोग सिर्फ 3 दिन है। कितने दिन है, और वो भी घर वालों के लिए, वो भी घर वालों के लिए, वो भी घर वालों के लिए। ओ भाई सोग सिर्फ 3 दिन था, उस वक्त सहाबा ने किया है, बाद जब साल दोबारा आया है किसी सहाबी ने सोग नहीं किया।
ओ भाई सोग करना ये घर वालों के लिए जरूरी है, और सिर्फ वो 3 दिन जरूरी है। अब तो इतने साल गुजर चुके हैं। ओ भाई मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर 12 रबीउल अव्वल वाले दिन पैदा भी हुए हैं, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन अगर विसाल भी फरमाया है, तो इसके अंदर कोई हर्ज वाली बात नहीं है, क्योंकि मुस्तफा करीम ने फरमाया अल्लाह ने जुमे के दिन को सारे दिनों का सरदार बना दिया है, और जुमे वाले दिन को ईद भी बना दिया। और जुमे वाले दिन ही आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जुमे वाले दिन ही उन्हां दा इंतकाल होया, दुनिया तो पर्दा कीते, फिर भी ईद दा दिन। आदम अलैहिस्सलाम जुमे वाले दिन आन ते जुमे वाले दिन ही पर्दा कर जान, ओ फिर भी ईद दा दिन बन सकता है। ते 12 रबीउल अव्वल वाला दिन, उसी दिन मुस्तफा की विलादत हुई है, उसी दिन हुजूर का अगर जो है विसाल भी है, तो फिर भी हम 12 रबीउल अव्वल को सोग नहीं कर सकते, मातम नहीं कर सकते। सोग करना सिर्फ 3 दिन तक जायज था, उस वक्त हो गया। अब तो हम साल बाद अगर करते हैं तो मुस्तफा का मीलाद मनाते हैं, और दलील यही है। जुमे वाले दिन सोग किया जाता है या बंदा नहा धो के मस्जिद के अंदर आता है? जो कहते हैं नहीं सोग होना चाहिए, उन्होंने चाहिए फिर पहले बाबे आदम का सोग करन, पहले बाबे आदम का सोग मनाना जुमे वाले दिन, ना नान ते ना अपने नाखून कट्टन, ना सुरमा लान, ना तेल लान, एवें उड्डे हुए वाल होण ते मसीह दे विच आ जाण। कोई भी ऐसा नहीं करता, ना कोई ऐसा करता है ना करने देता है, तो मानना पड़ेगा। अगर जुमे वाले दिन को मुस्तफा करीम ने फरमाया है ये ईद का दिन है, अगर जुमे का दिन ईद का दिन बन सकता है, तो 12 रबीउल अव्वल का दिन भी ईद का दिन है। एक और बात है, और बड़ी खूबसूरत बात है, फरमाया जुमे के दिन को अल्लाह ताला ने सारे दिनों का सरदार बना दिया, और फरमाया ये दिन जो है ये ईद उल फितर से भी आला, ईद उल अजहा से भी आला। और ईदां जड़ियां आंदियां ने, छोटी ईद ते वड्डी ईद, नहीं जी साल के अंदर तो सिर्फ 2 ईदें हैं, और ईद है ही नहीं। मैंने कहा और भी बड़ी ईदें हैं, और छोटी ईद और बड़ी ईद, ईद उल अजहा और ईद उल फितर, इनसे एक बड़ी ईद है जिसको जुमा कहते हैं। साल दे अंदर 50 तो ज्यादा आंदे ने, ते हर जुमा मनाना है, नहा धो के मस्जिद के अंदर आना है। तो मैंने कहा भाई जुमे वाला दिन तो ईद उल अजहा से भी बड़ा है, ईद उल अजहा से भी अफजल है। और नहीं जी जुमे वाला दिन जनाब जी होता ठीक है, ते ईद उल अजहा जड़ी ओ 2 ईदा ने। मैंने कहा हाँ सच कह रहे हो, एक ईद ते तेन फतराना मिलता है, उच्ची बोलो यार सुभान अल्लाह। एक ईद ते खल्ला मिल दिया ने, दूजी ईद ते तेन फतराना मिलता है। हमने कहा तुझे एक ईद फितराने वाली मुबारक हो, एक ईद खाल वाली मुबारक हो, यानी खाल वाली ईद भी तुम्हें मुबारक हो, फितराने वाली ईद भी तुम्हें मुबारक हो। और एक ईद पे खाल मिले, दूसरी ईद पे फितराना मिले, 12 रबीउल अव्वल के दिन हमें हसनैन का नाना मिले। तुम उन ईदों पर खाल की वजह से खुशी करते हो, फितराने की वजह से खुशी करते हो। हम मिलादे मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल वाले दिन आमिना के लाल की वजह से खुशी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मालूम ये हुआ, ये अगर जुमे का दिन इन ईदां तो वड्डा हो सकता है, तो फिर जुमे वाले दिन फजीलत आदम अलैहिस्सलाम की वजह तो मिली है, तो जेड़ा आदम अलैहिस्सलाम दा भी इमाम होवे, जिस दिन वो आ जावे तो वो सारे तो वड्डी ईद बन जाती है। इनका एक मौलवी अशरफ थानवी बहारे खुल्द इस किताब एक लिखी है, उसके अंदर उसने एक बात को लिखा है और बड़ा जोश और जज्बे के साथ इस बात को लिखा है। कहते जब अल्लाह ताला ने अपने आप के जाहिर करने का इरादा किया, रब ने चाहा कि मुझे कोई पहचाने, रब ने चाहा कि मुझे भी कोई जाने। जिस वक्त ना जमीन थी, ना आसमान था, ना चरिंद, ना परिंद, ना दरिंद, ना ही कोई सूरज, ना चांद, ना सितारे,
कोई शय वहां पर मौजूद नहीं है। अल्लाह ने चाहा कि मुझे कोई पहचाने, अपने आप जिनवाने का, अपने आप को जाहिर करने का रब ने इरादा फरमाया, तो सबसे पहले अल्लाह पाक ने मुस्तफ़ा के नूर को पैदा किया। बहारे खुल्द है, इन्हीं की किताब है, उसी के अंदर से मैं पढ़ रहा हूं। और बड़ी दिलचस्प बात लिखी हुई है और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। कहा रब ने चाहा मुझे कोई जाने, मुझे कोई पहचाने, मैं अपने आप को जाहिर करूं। तो रब ने अपने आप को जाहिर करने के लिए सबसे पहले पता ही क्या किया? अल्लाह ने महबीब के नूर को पैदा किया, मुस्तफा के नूर को पैदा किया। जब हुजूर का नूर पैदा हो गया ना, तो हुआ क्या? अशरफ थानवी लिखता है मुस्तफा का नूर अपने रब के सामने आया ना, तो फिर जब रब के सामने आया तो एक सुतून की शक्ल बन गया। जब सुतून की शक्ल बना है तो फिर उस नूर ने अपने आप को रब के सामने सजदा करते हुए झुका दिया है, रब के सामने झुका दिया। अब सबसे पहले जिसने अपने रब को देखा उसे नूरे मुस्तफा कहते हैं, और सबसे पहले जिसने अपने रब को सजदा किया उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। आगे सुनिए हुआ क्या, इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जब सजदा किया ना तो सजदे से सर उठाया तो जुबान पर जारी था अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर की उस वक्त जो नूर मुबारक था, उस वक्त ये अल्फाज जारी थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब रब ने हबीब के नूर से अपनी तारीफ सुनी, जब अपनी हामद सुनी, तवज्जो रखिएगा, जब अपनी हामद सुनी है तो हुआ क्या? कहा रब ने चाहा कि मैं इसी नूर से सारी कायनात को बना दूं। फिर इसी नूर से रब ने सारी कायनात को बनाया और रब ने यह कहा ए हबीब के नूर, मैंने तुझे सबसे आखिर में भेजना है, पैगंबरों में सबसे आखिर में भेजूंगा, लेकिन तेरे नूर को मैंने पहले बना दिया है। ए मेरे हबीब के नूर, अब मैं तुझसे सूरज को भी बनाऊंगा, अब मैं तुझसे चांद को भी बनाऊंगा, तुझसे जन्नत को भी बनाऊंगा, तुझसे जमीन को भी बनाऊंगा, तुझसे आसमान को भी बनाऊंगा, तुझसे लौह को भी बनाऊंगा, तुझसे कलम को भी बनाऊंगा। जब हबीब के नूर को यह कहा गया, उस वक्त रब्बे कायनात ने जो जो फरमाया वो सब बनता गया। जमीन, रब ने अपने कलाम से जमीन का नाम लिया तो जमीन बन गई। रब को कोई चीज बनाते हुए कोई दिक्कत नहीं होती है, रब सिर्फ रब्ज़े कौन फरमाता है। लेकिन फिर भी उसकी हिकमत है कि 6 दिनों के अंदर जमीन और आसमान को बनाया गया। लेकिन तवज्जो रखिएगा, सूरज का नाम लिया, सूरज बन गया, चांद का नाम लिया, चांद बन गया, चनिंद का नाम लिया, चनिंद बने, परिंद बने। जब सारी चीजें बनती गई, लौह भी बना दी गई, कलम भी बना दी गई। अब कलम को रब्बे कायनात ने हुक्म दिया, ए कलम, अर्ज करती है जी रब्बे कायनात, रब ने फरमाया लिख ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलम ने क्या लिखा? पढ़ो ला इलाहा। कलम ने क्या लिखा? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब कलम ने लिखा ना तो उसको रब का नाम लेते हुए लफ्ज़े अल्लाह, कलमा अल्लाह जुबान पर जब उसने जारी किया, कलम की जुबान से जारी किया और उसने अपने आप से उसको लिखना शुरू किया। जब अल्लाह का नाम लिखा, मोहम्मद का नाम लिखा, तो हुआ क्या? यही किताब के अंदर मौजूद है। जब उसने अल्लाह का नाम लिखा है, सोने मोहम्मद का नाम लिखा है, वजद के अंदर आ गया है, सर सजदे में रखा, कलम अपने आप को रब की बारगाह में झुका देता है। और कलम जो है 1000 साल तक सजदे के अंदर रहा, और कलम ने जब सर से सजदे से सर उठाया है तो रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे मौला ये तेरा नाम इतना खूबसूरत और उसके साथ ये मोहम्मद का नाम कितना खूबसूरत है। मेरे मौला तेरा नाम अल्लाह है और ये साथ मोहम्मद कौन है? मोहम्मद कौन है? रब्बे कायनात ने फरमाया, ए कलम सुन, अदब से नाम ले। लफ्ज ये लिखे हैं, ए कलम अदब से बोल, अदब से बोल। तुझे पता नहीं है, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अगर मैं मोहम्मद को ना बनाता तो तुझे भी ना बनाता।
जब हुजूर का नाम सुना ना, रब की जुबान से, रब जुबान से पाक है, बोलता जरूर है, जब रब्बे कायनात से कलम ने हुजूर का नाम सुना तो वजद के अंदर आ गया, वजद के अंदर आया है, और वजद के अंदर आया है, उसके अंदर से जो है सुराख बन जाता है। ये चीर जो कलम के अंदर नजर आता है ये इसी वजह से आया है। तो कलम के अंदर जो है एक शगाफ पड़ जाता है, कलम फट जाता है और बावाज़े बुलंद कलम से ये निकलता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारी किताब नहीं है, उन्हीं की किताब है। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ना कि जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ओहद पहाड़ के ऊपर गए ना, तो ओहद पहाड़ भी वजद के अंदर आ गया। अरे ये तो ओहद पहाड़ है, कदम लगे हैं वजद में आ गया है, और इधर कलम है, उसने जब नामे मुस्तफ़ा को सुना है वजद के अंदर भी आया है, और उसके अंदर जो है वो अपने आप जो है उसका फट जाता है, क्योंकि जो नामे मुस्तफ़ा को तवज्जो से देखता है और गहराई से इसका मुशाहदा करता है, ये हो ही नहीं सकता कि उसके सीने के अंदर इश्क़ मोहम्मद की आग ना लगे। इसलिए आला हजरत कहते हैं क़यामत वाले दिन असी ना सोने दा लैंदे होए गुजर जाना है। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, के है रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद। तो अब इसके अंदर अगर गौर किया जाए तो चंद बातें बड़ी वाज़ेह नजर आती हैं। इन्होंने लिखा है सबसे पहले अगर अल्लाह ने किसी को तख्लीक किया है तो वो नूरे मुस्तफ़ा है। दूसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब ने सारी कायनात को बनाया। तीसरी बात, सब कुछ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पैदा करने के बाद कलम ने जो बुलंद आवाज से पुकार कर कहा वो है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और सुनियो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी जुबान पर ये जो दुरूद और सलाम जारी होता है ये कोई आम नहीं है। कहते हैं ये तो फैसलाबादी दुरूद है या बरेली से दुरूद है, और नहीं, ये तो तुम्हारी किताबों में भी दर्ज है। ये तो लोहे महफूज पर जब कलम चली थी उस वक्त भी उसकी जुबान से यही निकला था। और हमारा तो अकीदा ये है, सुन्नी जो है उठता बैठता चलता फिरता जब भी उसकी जुबान हरकत करती है तो दुरूद व सलाम पढ़ता है। और यकीनन हमारा अकीदा ये है जब सुन्नी ने कब्र के अंदर उठना है ना, फरिश्तों ने उठाना है, तो जुबान पर दुरूद व सलाम जारी होगा। हम इसीलिए तो कहते हैं मैं वो सुन्नी हूं जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। और आला हजरत तो इसी वजह से फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, अले भी नहीं बोले, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मालूम ये हुआ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक अल्लाह ने सबसे पहले फरमाई है। और एक मौलवी है जिसका नाम सदीक हसन भोपाली है, अशमामतुल अंबिया इसकी किताब है साडा नहीं तो ना साडी किताब है, लेकिन गल जड़ी लिखी है गल बड़ी सोहनी लिखी है। ऐसी तो कहने गल चंगी करो तो ऐसी तुहाडे नाल हाँ, जे गंदी गल करो बुरी गल करो फिर ऐसी तुहाडे नाल है नहीं, तो ऐसी कदी तुहाडा नाम ही नहीं लिया। चंगी गल लिखी तो ना लै लिया है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਚਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ कदी ऐसी नहीं गल कीती नहीं, क्योंकि सानू वो गल चंगी लगती नहीं। सुनिए क्या लिखता है
कहता है पूछा गया कि क्या हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए, क्या हुजूर के मिलाद पर खुशी का इजहार करना चाहिए, और 12 रबीउल अव्वल वाले दिन क्या गलियां दे विच जाके खुशी का इजहार करना चाहिए। जेड़े कहते हैं 12 रबीउल अव्वल वाले दिन हुजूर का विसाल हुआ है, खुशी नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में बता रहा हूं। पूछा खुशी करनी चाहिए, कहने लगा जिन्हों हुजूर दे मिलाद दा हाल सुन के खुशी ना होवे ते ओ जनाब ओ बंदा मुसलमान हो ही नहीं सकता। कहता है हुजूर का मिलाद हो और मिलाद सुनकर खुशी ना आए, और कहता है रब का शुक्र अदा ना करे, जो अल्लाह ने नेमत अता की है उसका शुक्र अदा ना करे, फरमाया वो तो मुसलमान ही नहीं है। मालूम ये हुआ अपने तो अपने हैं, अपने तो मिलाद मनाते हैं, गैरों ने भी इस बात को माना है मुस्तफा का मिलाद वो ही मनाता है जिसको अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद के ऊपर जितने भी बयानात किए जाएं, यकीनन हुजूर का मिलाद जो है ये हमारे दिलों के अंदर और मोहब्बत पैदा फरमाता है। सुनिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद के ऊपर खुशी करने के बारे में कहते हैं नहीं जी सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया, सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया। मैंने कहा जब हुजूर की विलादत हुई थी क्या उस वक्त कोई सहाबी था? बोलो कोई सहाबी था? ओ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा तो तब बने हैं ना जब मुस्तफा ने ऐलान नबूवत फरमाया है। और नहीं जी जो हुजूर की विलादत हुई किसी ने झंडियां नहीं लाइया, किसी ने मिलाद नहीं मनाया, तुम सुन्नी एवं निकल आयो। मैं क्या जदों हुजूर दा मिलाद होया सी ना बंदे तक कोई नहीं सी, क्योंकि हुजूर बंदे ना होने तो मुराद हुजूर दे कलमा पढ़न वाले तक कोई नहीं सी, लेकिन कुछ ऐसे भी है सी जेड़े हुजूर नूं मनदे सी ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा भी पढ़दे सी, इंसानां विचों नहीं फरिश्तियां दे विचों। उस वक्त जो मुस्तफा की अजमत को जानते थे वो सहाबा है, उस वक्त जो हुजूर की अजमत को जानते थे वो जिब्रील है, और जिब्रील वो जिब्रील है जो बारगाह मुस्तफा में आए। अब मुझे ये बता हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करने वाला कौन होता है? बोलो यार, तो बता जिब्रील ने मुस्तफा को देखा था जब विलादत हुई थी, उस वक्त जिब्रील ने मुस्तफा को देखा था? कहने लगा हाँ। मैंने कहा फिर मुस्तफा ने भी जिब्रील को देखा होगा। तो जिब्रील ने मुस्तफा को देखा तो मानना उस वक्त अगर कोई और सहाबी नहीं था इंसानों में, फरिश्तों में जिब्रील सहाबी है। और हदीस पाक के अंदर कलिमात मौजूद है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले नहीं आए, 70,000 फरिश्तों के साथ आए हैं। फिर एवं ही नहीं आ गए, नाल 3 झंडे भी लेके आए ने, 3 झंडे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये इब्ने जौजी ने भी लिखा है, अल खसाइसुल कुबरा के अंदर भी मौजूद है, नसीमुर रियाज के अंदर भी मौजूद है, नशरत तीब के अंदर भी अशरफ थानवी भी लिखी है, अशमामतुल अरबी अंबिरिया के अंदर सदीक हसन भोपाली ने भी यह बात लिखी है। सारे लिखी बैठे ने। अच्छा किताबें जो लिखी बैठे ने ओदा करदे कोई नहीं, लिखी बैठे ने, हुण लिखी हुई गल मिटा नहीं सकते, आने वाले छापे उवें छापी जा रहे ने, फिर मनदे नहीं मुस्तफा दा मिलाद मनाना चाहिए। अब हुआ क्या जिब्रील अमीन है, 70,000 फरिश्तों के साथ आए हैं। आते हुए कर क्या रहे हैं? 3 झंडे लेकर आए हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ रिवायतें हैं। एक झंडा है नसाबा अलामुन बिल मशरकी, एक मशरिक के अंदर लगाया, दूसरा मगरिब के अंदर लगाया, तीसरा काबे की छत पर लगाया। दूसरी रिवायत के अंदर यह है एक काबे की छत पर, एक बैतुल मुकद्दस की छत पर और एक आमना की छत पर। मुस्तफा के घर की छत के ऊपर झंडा लगा है। ओ भाई बैतुल मुकद्दस भी रब का घर है, खाना काबा भी रब का घर है, और तेरे घर के ऊपर कोई झंडा लगा दे, किसी पार्टी का भी हो, हम लगने नहीं देंगे, हम नहीं लगने देंगे। हम कहते हैं कि भाई इस पार्टी के साथ मेरा ताल्लुक ही नहीं है, ये झंडा क्यों लगा दिया है? और झंडा भी लगाना हो तो इजाजत पहले लेना जरूरी है, उसके बाद देखना यह है झंडा है किसका। और भाई कुर्बान जाऊं, काबे के ऊपर भी झंडा लग रहा है, काबा है घर रब का।
लगाने वाले जिब्रील है, और फरिश्ता कभी रब के हुक्म की नाफरमानी नहीं करता। मालूम ये हुआ झंडा जिब्रील ने लगाया जरूर है, लगवाया रब ने है। लगाने वाले जिब्रील है, लगवाने वाले रब्बुल आलमीन है। काबे पे भी लगा है, बैतुल मुकद्दस पर भी लगा है, रहमतुल लिल आलमीन के घर पर भी लगा है। तो झंडे लगाना ये बिद्दत नहीं है। अगर बिद्दत कहोगे तो फिर फरिश्ते ने बिद्दत की है। मालूम ये हो ना फरिश्ता बिद्दती ना, फरिश्ता शिरक करता है, फरिश्ता रब दी हुक्म दी नाफरमानी। अच्छा सारे ने लिख दिता जिब्रील ने झंडे लाए, तो फिर मनना पड़ेगा जिब्रील झंडे ला रहे हैं तो असी भी झंडे लाने ने। इंशाल्लाह झंडे लगाओगे, इंशाल्लाह मिलाद के जुलूस में आओगे। और मुस्तफा करीम का जुलूस जो मिलाद का जुलूस है, हमने ऐसे नहीं आ जाना, बेढंगे नहीं आना। अल्हम्दुलिल्लाह डिसिप्लिन भी रखेंगे और हम अपनी गलियों को भी सजाएंगे, हैं लाइटां भी लानियां ने, तो बिजली चोरी करके नहीं, रास्ते बंद नहीं करने हैं, रास्तों को खुशादा रखना है, साफ रखना है, मुअत्तर रखना है, खुशबूदार रखना है, आने जाने वालों को तकलीफ भी नहीं देनी है, और सोने को राजी भी करते जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह बातें तो बहुत सारी इंशाल्लाह अगले जुमे अर्ज करेंगे। तो बहरहाल ये झंडे लगाना जिब्रील का तरीका है। अब अगर कोई कहे सहाबा ने लगाए, सहाबा ने झंडे लगाए, सहाबा ने जुलूस निकाला, मैंने कहा फिर इंशाल्लाह अगले जुमे तसल्ली करेंगे। अल्लाह पाक की पाक बारगाह में दुआ रब्बे कायनात समझने की तौफीक अता फरमाए।